नेपाल में त्रासदी और तबाही की तस्वीरें दुनिया को डरा रही हैं। कुदरत के एक और अलर्ट का मैसेज दे रही हैं। हिमालय से उतरे खतरे ने नेपाल के 6 जिले और दर्जनों से ज्यादा इलाकों को पूरी तरह बर्बाद किया है। आज मैं आपको वो पूरी टाइमलाइन और तस्वीर दिखाने जा रहा हूं, जिनको देखेंगे आप तो आप ये जान पाएंगे कि अचानक आई ये तबाही कितनी बड़ी, कितनी विनाशक, कितनी विभीषक है और कैसे नेपाल के जरिए कुदरत एक पूरी दुनिया को चेतावनी दे रही है। तबाही, तबाही और सिर्फ तबाही। कभी किसी ताकत के आगे नहीं झुकने वाला और हमेशा आजादी से जीने वाला नेपाल आज कुदरत की मार के आगे बेबस है। समुद्र तल से 5,200 मीटर की ऊंचाई हिमालय से उतरी तबाही ने नेपाल के आधा दर्जन जिलों और करीब 1 दर्जन से ज्यादा इलाकों को पूरी तरह तबाह कर दिया। पहले ग्लेशियर, फिर पानी और फिर मिट्टी ने मिलकर जो कुछ सामने आया सब बर्बाद कर दिया। तबाही का पहला विस्फोट। तारीख 26 अगस्त, वक्त सुबह करीब 8:45। हिमालय पर 5,200 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद ग्लेशियर में अचानक हलचल हुई। विशाल ग्लेशियर का छोटा सा हिस्सा भूकंप के झटके से अलग हुआ और देखते ही देखते अपने साथ बर्फ, पत्थर का मलबा लेकर 1,200 मीटर नीचे घाटी तक जा पहुंचा और ग्लेशियर से उतरी तबाही की पहली टक्कर ने उसे और ज्यादा खतरनाक और ज्यादा जानलेवा बना दिया। तिब्बत में पहली टक्कर और महातबाही। ग्लेशियर से टूटकर तेजी से नीचे की तरफ पहुंच रहे बर्फ और चट्टान की पहली टक्कर हुई तिब्बत की लेहेंदे नदी से। यह जगह नेपाल चीन के रसुवाड़ी बॉर्डर क्रॉसिंग से करीब 20 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है। इसी मलबे ने लेहेंदे नदी का रास्ता कुछ समय के लिए रोका और एक अस्थायी झील जैसा नेचुरल डैम बना दिया और फिर इसी झील नुमा प्राकृतिक बांध के टूटने पर इसमें जमा पानी, बर्फ, पत्थर और मलबा बेहद तेज रफ्तार से बाढ़ की शक्ल में नेपाल पर त्रासदी बनकर टूट पड़ा। नेपाल में तबाही, तिब्बत वाया चीन। तिब्बत की लेहेंदे नदी में हुए इस विस्फोट ने पहले चीन के गेरोंग पोर्ट को अपनी चपेट में लिया। इस तबाही ने यहां की सड़कों को तबाह कर दिया, संचार और बिजली व्यवस्था को बर्बाद किया और ग्यू रोड बॉर्डर पर सैलाब इमारतों और गाड़ियों को अपने साथ बहा ले गए। ग्लेशियर से उतरी तबाही करीब 45 मिनट बाद सुबह 8:30 बजे 20 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए नेपाल के रसुआ जिले से टकराई। नेपाल की सीमा से टकराने के बाद सैलाब ने सबसे पहले रसुआ जिले के रसुआगढ़ी और तिमुरे इलाके को अपनी चपेट में लिया। तिमुरे में बाढ़ की लहर ने इमारतों, गाड़ियों, बाजार और इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया। इसके बाद बाढ़ ने रसुआगढ़ी के स्याब्रुबेसी को अपनी चपेट में लिया और यहाँ भी घरों, बाजारों के साथ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को भारी नुकसान पहुंचाया। हमसे वो तो वहाँ से वो आया, वो बम की तरह है ना आया, फिर ये इतना छोटा सा ये क्या बोलता है इसको नदी, फिर बड़ा होके इधर आया, ये सब इधर। नेपाल ने ऐसी तबाही नहीं देखी। रसुआगढ़ी, तिमुरे, स्याब्रुबेसी, हाकुबेसी, मेलू और शांति बाजार में बर्बादी का तांडव मचाने के बाद सैलाब काल बनकर भोटेकोशी और त्रिशूली नदी से हिमालय के ग्लेशियर और तिब्बत के लेहेंदे नदी से सैलाब को जो ताकत मिली थी उसे भोटेकोशी और त्रिशूली नदी ने और ज्यादा खतरनाक बना दिया था। और नतीजा ये हुआ कि नदी के किनारे बसे कई इलाके और सड़कें इसकी चपेट में आ गई और तबाही के मंजर ने पूरी दुनिया को डरा दिया। नेपाल के फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक बाढ़ ने कुछ ही घंटों में नदी के पूरे कॉरिडोर को प्रभावित करना शुरू कर दिया और नीचे के जिलों के लिए लगातार अलर्ट जारी किया गया। त्रिशूली नदी के साथ आगे बढ़ती बाढ़ नुवाकोट और धादिंग जिले के इलाकों में दाखिल हुई और अलर्ट के बाद भी लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। सैलाब की वजह से बेत्रावती, सोल, अक्रे बाजार, त्रिशूली और गालची जैसे इलाके प्रभावित हुए। धादिंग के मालखे इलाके में पानी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया। जानकारी के मुताबिक सुबह करीब 11:43 पर पुर के पुल और आसपास के तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को सैलाब अपने साथ बहा ले और कुछ ही मिनटों में करीब 11:50 पर पानी मालखे इलाके तक पहुंच गया। दोपहर करीब 1 बजे तक बाढ़ मुगलिन पार कर चुकी थी। करीब 1:30 पर देवघाट पर नदी का जलस्तर 4.76 मीटर दर्ज हुआ।
और शाम होते होते करीब 4 बजे देवघाट पर जलस्तर 6.57 मीटर तक पहुंच चुका था। इधर अभी कितने लोग अंदर फंसे हुए हैं, कितने लोग को दबे हुए हैं, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। उधर तक जाने के लिए रास्ता ही नहीं है। तो कितना फुट मिट्टी है ये जो आप कह रहे हो कि इसके नीचे लोग दबे हो सकते हैं? इधर तकरीबन आपका ये बोले कि 2-3 इंसान इसमें आराम से अंदर जा सकता है। इतना ऊपर तक मिट्टी आ चुका है, रमल आ चुका है। नेपाल की इस त्रासदी ने एक बार फिर इंसान को आगाह किया है, कुदरत से खिलवाड़ ना करने की चेतावनी दी है, क्योंकि नेपाल की ये तस्वीरें सिर्फ तबाही की तस्वीरें नहीं हैं। ये हिमालय से उतरा वो अलर्ट है जिसकी भारी कीमत नेपाल ने चुकाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नेपाल में आई इस विभीषिका के बाद अलग अलग थ्योरीज सामने। वो थ्योरी कौन कौन सी हैं? पहली थ्योरी कहती है कि इलाके में भीषण लैंडस्लाइड और कंपन से ग्लेशियर टूट गया। दूसरी थ्योरी कहती है कि बर्फ और चट्टान से लहेंडे नदी का जो बहाव है वो ठप हो गया। ठप होने के बाद जब लगातार पानी आता रहा, दबाव बढ़ा, तो नदी का जो प्राकृतिक बांध है वो बांध टूटा और पूरे फ्लो के साथ पानी नीचे आया। तीसरी थ्योरी कहती है कि भोटेकोशी नदी में करोड़ों घन मीटर पानी आया। इस पानी के साथ पत्थर आए, पेड़ आए और उसी के टकराव के साथ जैसे जैसे प्रेशर बढ़ना शुरू हुआ, पानी का जो बांध था वो टूटा और पानी दोगुनी रफ्तार से नीचे आया और तबाही को और बढ़ा गया। चौथी थ्योरी कहती है कि इलाके की जो भूगर्भीय बनावट है बहुत कमजोर है। पानी के साथ पत्थर और पेड़ बहकर आए, भूगर्भीय बनावट कमजोर है तो तबाही और ज्यादा वहां पर हुई। ये अलग अलग थ्योरीज हैं। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH